ये ले मुनिया एक लड़का, ये ले दूसरा। हमारे आपके आराध्य देव एवं चराचर के स्वामी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने यौगिक प्रवचनों में योगी की अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन करते हुए अपने मुखारविंद से कहते थे कि यस्मिन् देशे वशेत योगी ध्यान योग विचक्षण सोपि देशो भवेत् पुतो किम पुनः तस्य बांधवा। अर्थात ज्ञान ध्यान युक्त योगी जिस देश में निवास करता है वह देश ही पवित्र हो जाता है, उसके बंधु बांधवों का कहना ही क्या है। अर्थात वे तो अवश्य ही पवित्र एवं योग साधक बनने के अधिकारी अवश्य ही बन जाते हैं। हमारे दादा गुरुदेव संपूर्ण योग संपत्तियों के एकमात्र सर्वे सर्वा महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने 2 अवधि कालों को मिलाकर लगभग 15-16 साल तथा उनके लाडले शिष्य बेजोड़ गुरु भक्त श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने लगभग 34-35 वर्ष श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर, जो आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील में स्थित है, स्थूल शरीर से विराजमान रहने की अहेतुकी कृपा की है। परिणाम स्वरूप सवाई गांव अन्य गांवों से कुछ विलक्षण होना चाहिए एवं है भी। दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा लौकिक रूप में प्रथम दिवस निवास करने के बाद से आज तक इस गांव में ना तो कभी ओले पड़े एवं न कभी जान माल के नुकसान वाली आग लगी। कृपाओं पर यदि दृष्टि डाली जाए तो टहलने की नियत से भी इस गांव का कोई प्राणी यदि सिद्ध सेवित सिद्ध गुफा सवाई धाम पर आना जाना प्रारंभ किया तो उसकी लौकिक मनोकामना पूर्ण हो गई। इसी धाम पर इसी गांव के एक परिवार पर हुई कृपा का वर्णन करके यह समझने एवं समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कृपा प्रसंग अत्यंत छोटा है, परंतु उसका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत ही श्री गुरु प्रेम एवं गुरु कृपा से ओतप्रोत है। इसी गांव में हमारे एक ज्येष्ठ आदरणीय गुरु भाई ये जिनका नाम श्री दौलत सिंह जी था, निहायत शरीफ, ईमानदार एवं अनन्य गुरु भक्त प्राणी थे। इनके 2 पुत्र हुए, दोनों ही कुशाग्र बुद्धि के एवं आज्ञाकारी थे। इनके पूरे परिवार का एवं विशेष रूप से इनके दोनों पुत्रों का श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम से निरंतर संबंध बना रहा। संस्कार वशात इनके एक पुत्र का जवानी में ही स्वर्गवास हो गया। उन्हें मात्र 2 बच्चियां हैं। इनके दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण सिंह जी है तथा इस समय ये जनता इंटरमीडिएट कॉलेज एतमादपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उस समय तक जब का यह कृपा प्रसंग है, श्री लक्ष्मण सिंह जी को केवल 2 लड़कियां ही थी। आज के जमाने में यदि किसी परिवार में 4 लड़कियां ही हो जाए तो एक भी पुत्र न हो तो उस परिवार के मुखिया का चिंतित रहना स्वाभाविक ही है। पिता पुत्र दोनों परम आदरणीय हमारे गुरु भाई श्री दौलत सिंह जी एवं उनके लायक बेटे श्री लक्ष्मण सिंह जी थोड़ा उदास रहने लगे। पिता पुत्र दोनों कुछ समय के बाद यह सोचने को बाध्य हो गए कि श्री गुरुदेव भगवान से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना कर ही देनी चाहिए। आदरणीय श्री दौलत राम जी के घर गृहस्थी के कार्यों से जब भी फुर्सत पाते श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर आ जाया करते थे। इनका यह स्वभाव उसी समय से चलता आ रहा था। जब भी गुरुदेव भगवान से श्री सवाई धाम को केंद्र बिंदु मानकर यहाँ निवास करा एवं यहीं से अनन्य स्थान पर जाकर अपना योग प्रचार कार्यक्रम का आरंभ किया था। श्री लक्ष्मण सिंह जी का यह नियम बन गया है कि वे कॉलेज आते समय श्री सवाई धाम पर प्रणाम किया करते हैं तथा यदि समय मिल गया तो सायंकालीन आरती में उपस्थित रहना और कम से कम 1 या 3 भजन सुनाना, तदंतर आरती में सम्मिलित रहना तथा प्रसाद लेकर योगेश्वर श्री रामलाल जी के स्वरूप को साष्टांग प्रणाम करना एवं उसके बाद घर जाकर भोजन करके अथवा घर गृहस्थी का कोई कार्य हो तो उसे करके सो जाना। एक दिन ऐसा संयोग उपस्थित हुआ कि भजन गाने वालों की संख्या काफी थी।
हमारे आपके गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज श्री सद्गुरु भवन के सामने आराम कुर्सी पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। सबसे अंत में श्री लक्ष्मण सिंह जी ने महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के स्वरूप के सामने एवं निर्मित भजन सुनाया। भजन का अर्थ यह था कि हे गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हो, सबके मन को जानने वाले हो। मैं तो भजन द्वारा आपको अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ। आप तो बिना बताए ही जान जाते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। मेरे घर 4 देवियों ने जन्म लिया है और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। एक बच्ची इंटरमीडिएट में है, दूसरी हाई स्कूल में, तीसरी कक्षा 7 में और चौथी प्राइमरी स्कूल की विद्यार्थी है। क्या मेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है? और यदि नहीं लिखा है तो आप तो सर्वसमर्थ हैं, कृपया एक पुत्र देने की कृपा की जाए। उसी समय उनके पिता श्री दौलत सिंह जी आश्रम में उपस्थित कुएं की जगह पर बैठकर सायंकालीन आरती होने का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी का भजन समाप्त हुआ, आराध्य देव जी श्री महाप्रभु जी की आरती करने के उद्देश्य से श्री गुफा की तरफ बढ़ते हुए आवाज लगाए, अरे दौलत सिंह, सुन रहे हो? तुम्हारा पुत्र क्या भजन सुना रहा है? श्री दौलत सिंह ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना किए, प्रभु यह हमको भजन थोड़े सुना रहा है, यह तो आपको और दादा गुरुदेव श्री रामलाल जी प्रभु जी को सुना रहा है। आप लोग सुनो एवं जानो। उसका उत्तर सुनकर आराध्य देव जी ने कहा कि आ जाओ, हम श्री प्रभु जी की आरती कर रहे हैं। उपस्थित और गुरु भाइयों के साथ आज सायंकालीन आरती में पिता पुत्र दोनों शामिल हुए। आरती के बाद श्री गुरुदेव भगवान ने सबको प्रसाद देकर विदा किया एवं जब श्री लक्ष्मण सिंह को प्रसाद देने लगे तो अपने मुखारविंद से आदेश दिए, लल्ला, कल प्रातः काल तुम अपनी पत्नी के साथ आना। तुम दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर बासी मुंह बिना कुछ खाए पिए इस धाम पर अवश्य आ जाना, भूलना मत। अब तुम अपने घर चले जाओ। आराध्य देव की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री लक्ष्मण सिंह जी चले गए एवं भोजनादि से निवृत्त होकर सोते समय अपनी सुलक्षणा धर्म पत्नी को पूरी बात बतलाई। उस रात्रि पति पत्नी से श्री गुरुदेव भगवान तथा महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की करुणा एवं अहेतुकी कृपाओं का स्मरण एवं चिंतन करते हुए व्यतीत की। प्रातः काल होते ही श्री लक्ष्मण सिंह जी अपनी पत्नी के साथ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अलग सुबह श्री सिद्ध गुफा धाम पहुंच गए। उस समय आराध्य देव श्री गुरुदेव भोजनालय के कदम के पास रखी पत्थर की शिला पर अर्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजमान होकर दंत धावन कर रहे थे। इस दंपति ने दूर से ही जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। आराध्य देव ने कहा, गुफा में श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठकर जप करो। आराध्य देव जब दंत धावन से खाली हुए तो वहीं बैठे बैठे आदरणीय गुरु भाई श्री रामाश्रय जी को आवाज लगाए। आदरणीय भाई श्री रामाश्रय जी ने आवाज लगाया, आया जी, एवं तेज गति से चलकर आए एवं श्री गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रीमुख ने आदेश दिया, लल्ला, लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, उसे बुला लो तथा कमरे में से फलों की टोकरी ले आओ। आदरणीय श्री रामाश्रय जी ने फलों की टोकरी लेकर श्री गुरुदेव के पास खड़े हो गए एवं श्री लक्ष्मण जी सपत्नीक श्री गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आराध्य देव ने हंसते हुए कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें लड़का चाहिए ना? तदंतर उसकी पत्नी को संबोधित करते हुए बोले कि अपने आंचल में प्रसाद ले मुनिया। सौभाग्यवती श्री लक्ष्मण जी की भार्या ने श्री गुरुदेव के सन्मुख अपना आंचल फैलाया तो आराध्य देव फलों की टोकरी में से एक फल निकाले, 2-3 बार उसे हाथ में गेंद की तरह उछालते हुए एक एक सेव देते हुए बोले, ये लो मुनिया एक लड़का। दूसरा सेव देते हुए, यह ले मुनिया दूसरा लड़का, यह ले मुनिया तीसरा लड़का। उसने अपना आंचल हटाते हुए कहा, बस गुरुदेव बस।
तब तक यह ले चौथा लड़का, यह ले पांचवा लड़का। तदंतर आराध्य देव ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, लल्ला लक्ष्मण, आज जितने लड़के चाहिए ले ले, फिर इसके बाद लड़का मत मांगना। इसके बाद पति पत्नी ने श्री गुरु चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया। श्रीमुख ने आशीर्वाद दिया एवं आदेश दिया कि गुफा में श्री प्रभु जी को प्रणाम कर घर चले जाओ। श्री लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी को समयांतर से 3 लड़के हुए। चौथे बार भी लड़का होने को रह गया, उसे साफ कराया। 5वीं बार भी लड़का होने को रह गया, उसे साफ कराया। 5वीं बार साफ कराने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि श्री गुरुदेव जी से प्रार्थना करिए कि अब लड़का देना बंद करने की कृपा की जाए। गुरु भाई श्री लक्ष्मण जी ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया एवं हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। श्रीमुख ने कहा, कहो लल्ला, क्या बात है? श्री लक्ष्मण जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु अब और लड़के न देने की कृपा की जाए। आपने 3 लड़के दिए हैं, बहुत हैं। श्री गुरुदेव ने उनकी बात सुनकर कहा, अच्छा ठीक है। इतने में श्री लक्ष्मण सिंह जी के पिताजी आश्रम की तरफ आते हुए दिखलाई दिए। श्री गुरुदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से कहा, लल्ला दौलत सिंह, इधर आओ। श्री दौलत सिंह जी ने आकर श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम किया एवं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आराध्य देव ने मधुर मुस्कान से कहा, मैं इस लल्ला को लड़का देना चाहता हूँ एवं यह मना कर रहा है। श्री दौलत सिंह जी ने कहा, आपकी माया आप ही जानो। अपने परम आदरणीय गुरु भाई श्री देवी प्रसाद शर्मा द्वारा श्री गुरुदेव भगवान को समर्पित ये पंक्तियां अनायास ही याद आ जाती है। तुमने अपने शक्ति कोश से भर दी उसकी झोली, श्रद्धा भरे हृदय से जिसने कुटी तुम्हारी खोली। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।